Assalamu alaikum guys, my name is Bisma and I am going to introduce the topic soil and its analysis. So we will discuss introduction to soil, how is soil formed, properties of soil, importance of soil, soil analysis. Soil analysis में हम उसके methods discuss करेंगे, sampling and sample preparation, drying, comminution, dissolution and extraction, physical parameters and at the end हम conclusion इसका देखेंगे कि हम soil analysis करते क्यों हैं। सबसे पहले हम सोइल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो सोइल को हम ग्रीक लैंग्वेज में हम पिडोस कहते हैं। पिडोस मीन्स सोइल इन ग्रीक एंड टर्म पिडोस्फेयर इज़ यूज टू डिनोट सोइल कवर ऑफ टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ द अर्थ। पिडोलॉजी होता है वो स्टडी ऑफ सोइल, सोइल की हम चीज़ें डिस्कस करें, उसकी ओरिजिन, क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, पीएच, यानी कि सोइल एक स्टडी करना। पिडोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोइल साइंस। सोइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल्स, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सोइल में मिनरल्स, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सब का एक मिक्सचर होता है। सोइल फॉर्मेशन, सोइल आर फॉर्म बाय द weathering, breakdown of rocks, minerals of parent rocks and decomposition of organic matter, the surface, little layer of dead leaves, fallen branches, etc. सोइल की फॉर्मेशंस, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज रॉकी मटेरियल्स और डेड मैटर और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब की जब डिकम्पोजिशन हो रही होती है तो वो हमारे पास सोइल बन रही होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल करते हैं हम मिनरल पार्टिकल्स के साइज़ की बेस पे। सोइल में हमारे पास क्ले, सिल्ट, सैंड्स और ग्रेवल ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसमें क्ले का साइज़ जो होता है वो 0.022 मिलीमीटर से कम होता है। सिल्ट्स का 0.002 से 0.02 मिलीमीटर के सेंटर, ये इसकी रेंज है। सैंड का साइज़ की रेंज है 0.02 से 2 मिलीमीटर और जो ग्रेवल होता है वो 2 मिलीमीटर से ग्रेटर होता है। सोइल प्रॉपर्टीज़, the physical and chemical properties of soil can vary considerably depending on geographical location, the parent material, climate, types of weathering process। यानी कि soil की properties different होती हैं इस बेस पे कि वो geographical location क्या है, उसका parent material क्या था, climate क्या चल रहा है और उसकी weathering process की type कौन सी है। weathering process कहते हैं कि break down of large material into small material। example है कि soil formation processes are especially rapid in the tropics due to the warm climate और high rainfall। जो वार्म क्लाइमेट होता है और हाई, जहाँ पे ज़्यादा रेन होती है, वहाँ पे जो सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सोइल, तो सोइल प्रोवाइड सेंट्रल लिंक बिटवीन डिफरेंट बायोस्फेरिक कंपार्टमेंट। जो डिफरेंट बायोस्फेरिक कंपार्टमेंट के दरमियान में ये एक सेंट्रल लिंक होता है, ये उसको जोड़ता है। सोइल प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स। सोइल आर to supply nutrient required to plants. Soil are the most characteristic feature of the terrestrial environment। सोइल एनालिसिस, सोइल एनालिसिस हम करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका सैम्पलिंग एंड सैम्पल प्रिपरेशन, कि सोइल को एनालाइज करने के लिए हमें एक सैम्पल रिक्वायर्ड होता है, तो वो सैम्पलिंग हमने कैसे करनी है, सैम्पल का प्रिपरेशन हमने कैसे करनी है। सैम्पलिंग प्रोग्राम शुड बी केयरफुली प्लान्ड बिकॉज द कंसनट्रेशन मे वेरी फ्रॉम सैम्पल टू सैम्पल। थिंग्स टू कंसिडर, द डेप्थ ऑफ सोइल सैम्पलिंग। सोइल सैम्पलिंग की हमने डेप्थ देखनी है, यानी कि हम उसको अपर लेयर से हम सोइल का सैंपल ले रहे हैं या हम उसका लोअर लेयर से सोइल का सैंपल ले रहे हैं, ये हमारे पास थिंग्स हैं जो उनको हमने कंसिडर करना है। द डेप्थ ऑफ सोइल सैम्पलिंग डिपेंड ऑन द एम ऑफ मॉनिटरिंग। फॉर एग्जाम्पल इन स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर, क्रॉप nutrition, the top 20 to 25 centimeter is usually adequate because this is the zone where much of the root uptake of nutrient take place. Analysis of the upper layer is also relevant in understanding soil interactions with other environmental compartment and the pathway of pollutant between them, because atmospheric dust particle, fertilizers, pesticides are all deposited on the soil surface. The samples from the lower horizon should also be analyzed to assess the migrant of substances within the soil profile. The time of sampling, टाइम ऑफ सैम्पलिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसको हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम उसके अंदर के न्यूट्रेंट्स, मिनरल्स, इनकी कंसनट्रेशन चेंज होती रहती है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल एनालिसिस बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ मैनी न्यूट्रेंट such as phosphorus increases during the spring and summer months. Soil sampling can
be either random or systematic. Select a small area as a test load within the large field and apply random sampling to this area rather than applying random sampling to the whole field. सैम्पलिंग एंड स्टोरेज, जब हमने उसकी डिफरेंट टाइम चीज़ को कंसीडर करते हुए, उसकी लोकेशन को कंसीडर करते हुए, उसकी हमने डेप्थ को कंसीडर करते हुए हमने सैंपल ले लिया। अब हमने सैम्पलिंग की स्टोरेज करनी है, तो उसमें से रिमूव करना है लीव्स को, ग्रास को, एनी लार्ज एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को। फिर हमने सैंपल कैन बी कलेक्टेड विद स्टेनलेस स्पून, स्कोप्स, स्पेड्स, शोवल, ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हमने सैंपल कलेक्ट करना है। फिर अगर हमारे पास वेट सैंपल है तो उसको हमने ग्लास कंटेनर में उसको रखना है और उसको हमने स्टोर करना है प्लास्टिक के बैग में या ग्लास में या प्लास्टिक के कंटेनर पर। फिर हमने उसको ड्राई करना है। ड्राई करने के तक हमारे पास दो तरीके हैं कि सैंपल में भी एयर ड्राइड और ओवन ड्राइड। एयर ड्राई हमने ऐसे करना है कि उसको हमने एक्सपोजर कराना है एम्बियंट एयर के साथ। एम्बियंट एयर होती है जो नेचुरल एयर होती है हमारे पास, एटमॉस्फेरिक एयर, जिसमें हमारे पास 70% नाइट्रोजन होती है और दूसरे मिनरल्स मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें प्लूटेंट मटेरियल कोई भी ना हो। ओवन ड्राइड, इसमें हम अपने सैंपल को ओवन में रखते हैं और उसको टेम्परेचर देते हैं 105 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर ड्राई सैंपल को हम डेसिकेटर में रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम डिफरेंट प्रोसीजर्स को डिस्कस करेंगे फॉर डिफरेंट एनालिसिस। रिकमेंडेड प्रोसीजर फॉर डिफरेंट एनालिसिस आर गिवन इन टेबल। रिक्वायर्ड एनालिसिस और फिर उसके रिकमेंडेड प्रोसेसेस। पीएच, ईएच, रिड्यूस्ड आयनिक स्टेट, जब हमने किसी भी अपने सैंपल में पीएच या ईएच या उसकी आयनिक स्टेट्स को हमने एनालाइज करना हो तो उसके लिए हम इमीडिएट एनालिसिस करते हैं और लैब एनालिसिस ऑफ सैंपल स्पेशली प्रिजर्व टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ फील्ड कंडीशंस। एक्सट्रैक्ट टेबल नाइट्रोजन NH4 पॉजिटिव, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फ्रैक्शंस। लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ फ्रेश मटेरियल, और यानी कि इसके हमने फ़ौरन फ्रेश मटेरियल की हमने एनालिसिस करनी है, उसको हमने रखना नहीं है ज़्यादा देर। और अगर हमने इसको स्टोर करना है तो हमने 1 to 2 डेज़ के लिए इसको स्टोर करना है, वो भी इसको हमने टेम्परेचर देना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एनालिसिस करनी है अगर मॉइस्चर कंटेंट की लॉस ऑन इग्निशन की या टोटल एलिमेंटल एनालिसिस, तो हमने इसको ड्राइंग करना है 105 डिग्री सेंटीग्रेड में और फिर ये हमने प्रोसेस करना है उसके एनालिसिस के लिए। एनालिसिस एज सून एज पॉसिबल एंड बिफोर ड्राइंग। रिडोस potential and pH should be determined as soon as possible because the treatment procedure may affect the sample composition. Many organic compounds should be determined before drying because these are volatile or thermally unstable and would be lost from the sample during drying. Reduced forms such as iron 2 and sulfur 2 should be analyzed as soon as possible and before drying because these can readily oxidize. नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है कॉम्बिनेशन। द सॉइल में कंटेन लार्ज एग्रीगेट ग्रेन्स। द सैंपल हैव टू बी ग्राउंड and homogenized to break down the size of soil particles and achieve a homogeneous sample before they can be sieved. This is achieved by mechanical means often called comminution. Comminution एक्चुअली में होता क्या कि उसके अंदर लार्ज ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, एग्रीगेट ग्रेन्स होते हैं, यानी कि सेपरेट एबल होते हैं। उनको हमने ग्राइंड करके, क्रश करके, माइलिंग करके और इन सब प्रोसेस के थ्रू हमने इसको होमोजेनाइज सैंपल करना होता है, उसकी ब्रेक डाउन करके। उसके बाद हमारे पास टूल्स होते हैं, हाई स्पीड ग्राइंडिंग मिल्स, पावर्ड मोटर एंड पेसल। सैंपल में भी क्रश्ड मैनुअली यूजिंग अ मोटर एंड पेसल, इनके थ्रू हमने कॉम्बिनेशन करते हैं। फर्दर साइज रिडक्शन इज़ अचीव बाय पासिंग थ्रू अ सीव। उसको एक ट्यूब में से गुजारने के थ्रू भी हम साइज रिडक्शन कर सकते हैं। ड्राइड एंड ग्राउंड सैंपल शुड बी थ्रूली मिक्सड बिफोर सीविंग। दिस कैन बी डन बाय कॉनिंग एंड क्वार्टरिंग एज फॉलो। कॉनिंग एंड क्वार्टरिंग एक प्रोसेस है। इसमें हम क्या करते हैं, शेक द सैंपल विग्रेसली इनसाइड अ सील्ड कंटेनर एंड पोर ऑनटू अ क्लीन ग्लास सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन। उसको हम कोन की फॉर्म में डाल देते हैं, फिर फ्लैटन द कोन एंड फॉर्म अ सर्कुलर लेयर ऑफ मटेरियल। उसकी फिर हमने एक सर्कुलर लेयर बना लेनी है। फिर डिवाइड द सर्कुलर मटेरियल इनटू 4 इवन पार्ट्स यूजिंग अ क्लीन स्पैचुला एंड डिस्कार्ड टू ऑपोजिट क्वार्टर्स। जैसे कि हमें नीचे फिगर में हमारे पास ऐसे मेंशन है। फिर कंबाइन द 2 रिटेन क्वार्टर्स एंड रिपीट द काइनिंग एंड क्वार्टरिंग अंटिल द रिक्वायर्ड सैंपल साइज इज ऑब्टेन्ड।
Sample are then passed through a coarse 2 mm sieve which has been adopted as an international standard in soil analysis. अब ये हमारे पास फिगर है जिसमें हमने पहले उसको कॉर्न शेप में किया, फिर हमने फ्लैट एंड सर्कुलर शेप में किया, फिर हमने उसके क्वार्टर्स बनाए, फिर हमने ऑपोजिट क्वार्टर्स को डिस्कार्ड कर दिया और फिर हमारे पास 2 क्वार्टर्स आ गए। फिर हमने कॉइनिंग एंड क्वार्टरिंग का प्रोसेस रिपीट करना है और तब तक करना है जब तक कि हमें एक सैम्पल का रिक्वायर्ड साइज रिटेन नहीं हो जाता। डिसोल्यूशन एंड एक्सट्रैक्शन हमारा थर्ड प्रोसेस है। Pre-treatment. Nutrients and pollutants can exist in different forms in soil. Various methods are used to process the sample and convert the analyte into a form suitable for analysis. Procedure and selection. The adopted procedure depend on nature of the analyte, the analytical technique, the kind of information being sought. Categories of analyte. The following categories of analyte can be determined. हमारे पास जो फॉलोइंग एनालेट है जो हमने डिटरमाइंड हम कर सकते हैं वो है टोटल एलिमेंट, टोटल ऑर्गेनिक, सोलेबल आयन, टोटल इनऑर्गेनिक और एक्सचेंजेबल आयन। हैवी मेटल, जब हमारे पास इन केस ऑफ हैवी मेटल हम क्या करते हैं, हैवी मेटल यूजुअली हमारे पास मिलीग्राम पर केजी की रेंज में होता है। इसमें फर्स्ट स्टेप इसके एनालिसिस में जो इन्वॉल्व होता है वो होता है एशिंग। एशिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास ड्राई एशिंग होती है, हमारे पास वेट एशिंग होती है और हमारे पास फिर हम उसकी फ्यूजन होती है। ऑर्गेनिक प्लूटेंट बेंजीन हो सकते हैं, टोलिन हो सकते हैं, ये लो लेवल में होते हैं और ये माइक्रोग्राम पर केजी और इससे बिलो होते हैं और इनको हम माइक्रो प्लूटेंट्स भी कहते हैं। और इसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसकी एक्सट्रैक्शन हमें कैसे अचीव होती है कि हमने इसके सैम्पल को हमने शेक करना होता है उसके सॉल्वेंट के साथ और फिर हम उसको स्टैंड के लिए हम छोड़ देते हैं और फिर वो 2 फेसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और इसका दूसरा प्रोसेस सोकलेंट एक्सट्रैक्शन। एशिंग एंड फ्यूजन। एशिंग एंड फ्यूजन में क्या होता है कि ड्राई एशिंग होती है, वेट एशिंग होती है और फ्यूजन होती है। ड्राई एशिंग में क्या होता है, ड्राई एशिंग में हमने सैम्पल को हीट करना होता है इन अ मफल फर्नेस एट 400 to 600 के टेम्परेचर में 12 to 13 आवर्स के लिए। फिर डिज़ोल्व इन डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन और वोलेटाइल कंपोनेंट्स और लूस्ट हो जाते हैं। वेट एशिंग में क्या होता है, हीटिंग करते हैं सैम्पल को इन एन ऑक्सीडाइजिंग एसिड सोल्यूशन और नाइट्रिक परक्लोरिक एसिड में। फ्यूजन में मिक्सिंग करते हैं हम सैम्पल की विद फ्लक्स और इन अ क्रूसिबल एंड हीटिंग टू। हाई टेम्परेचर पे हम इसको हीट करते हैं, फिर हम इसको कूल करते हैं, फिर इसको डिज़ोल्व करते हैं मेल्ट एसिड के साथ। यूज़फुल फॉर सब्सटेंसेस सोलेबल पार्शली इन एसिड। फिर टोटल एलिमेंट्स हम देखें तो recommended procedures for determining the total concentration of individual elements. The recommended rates are only guideline. These may be varied depending on the concentration in the sample. The reagents amount should also be scaled up when using large sample weights. Physical parameters are very important and हम इसके physical parameters देखेंगे. In defining soil texture, structure and type, commonly determined physical parameters include bulky density, specific gravity, water or moisture content, loss and ignition, particle size, pH. Bulk density is the dry weight of a unit volume of a soil expressed in gram per centimeter. Bulk density is inversely related to pore space. Bulk density can be used to determine if the soil has physical characteristics required for plant growth and other uses. Bulk density is equal to weight over volume. वेट हम ग्राम में लेंगे और वॉल्यूम हम सेंटीमीटर में लेंगे. Specific gravity, the ratio of mass of a given volume of soil to the mass of an equal volume of water. Specific gravity is directly related to bulk density and it can be used in much the same way to characterize soil quality. Specific gravity is equal to m2 minus m1 and m3 minus m1. m1 is the weight of empty bottle, m2 is the weight of bottle containing the soil and m3 is the weight of the bottle containing the water. Water or moisture content. The measurement of water or moisture content is important in analysis of soil environmental sample, but especially in soil because of many essential roles that water play in soil system. Water act as a solvent and transporting agent essential for plant growth. Water content percentage is equal to 100 को हमने मल्टीप्लाई करना है m1 माइनस m2 ओवर m1
M1 is our initial weight in gram and M2 is the final weight in gram. Loss on ignition. Loss of sample on ignition can serve as a rough indicator of the amount of organic matter present in the sample. Result of quantitative chemical analysis based on dry ashing procedure are usually reported as loss on ignition. Loss on ignition is equal to 100 multiplied by M1 minus M2 upon over M1. M1 is our initial weight in gram and M2 is the final weight in gram. Particle size. Soil texture is determined by particle size. On the size of particle, soil are classified as silt, gravel, sand, stone and clay. pH indicate relative acidity or basicity. pH अगर 7 है then it will be neutral. If pH is less than 7 then our soil is acidic. If pH more than 7 then our soil will be basic or alkaline. Now this is a small figure in which we will indicate relative nutrient availability, soil pH and nutrients. Widest part of the bar indicate maximum availability. नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड सल्फर है तो इसकी pH हमारे पास pH 5 से लेके pH 8 के दरमियान में हमारे पास ये है इसका रेंज. फिर फॉस्फोरस के हमारे पास pH 5 से लेके हमारे पास pH 9 तक जाती है. कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की भी आगे तक जा रही है. कॉपर एंड जिंक की सेंटर में है. बोरॉन की और फिर फेरम, एल्यूमिनियम और मैंगनीज. और फिर हम एट द एंड इसका कंक्लूजन देखते हैं. कंक्लूजन ये है कि हम सॉइल एनालिसिस इसलिए करते हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए कि सॉइल की वेल कंडीशन जो है वो कैसी है, फर्टिलिटी के लिए गुड है कि नहीं, प्लांटेशन के लिए कैसी है. फ्रॉम दिस एनालिसिस एलिमेंट्स कंसिस्ट बाय सॉइल कैन बी आइडेंटिफाइड एंड फ्यूचर प्लानिंग कैन बी वेल प्लान. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.